कक्षा 9 की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी का वो रियल पेपर आ चुका है। और साथ ही वो कॉल आपको इस पेपर फेक पेपर नहीं समझना, क्योंकि ये आपका फेक पेपर नहीं है, पूरा रियल है। और पेपर देने से पहले इसको रट के जाना है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सेट बी है, तो जो सेट ए है और बी दोनों ही सेम आ रहे हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है। तो आपको अगर आप यहाँ पर सेट ए के स्टूडेंट हैं तो आपके पेपर में भी यही प्रश्न आने वाले हैं जो सेट बी में दिए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 28/25/23/24 कक्षा 9 विषय हिंदी पूरा आपका रियल पेपर है। और जितना पेपर हमें मिला हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होते हैं, तो आप यहाँ छंद के पहले, छंद के अंत में और छंद के मध्य में कहीं भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, इनके उत्तर भी हम आपको बता देंगे। फिर आपका आता दोहा छंद में कितनी मात्रा होती है। ठीक है, आपको जो सही विकल्प हमको पूरे नहीं मिले, जितने मिले हमने आपको दिखा दिए। अब चलिए आपके आते लिखते सही जोड़ी, तो सही जोड़ी हमको पूरी मिल गई। आपका पूरा रियल पेपर है। ठीक है, और जो पेपर मिला है वो हम आपको यहाँ पर क्रम में नहीं मिला, जितना पेपर मिला है हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस स्टूडेंट को रियल पेपर लगता है तो वो जरूर पढ़ें, क्योंकि पूरा आपका रियल पेपर है, फेक पेपर नहीं है। तो आप यहाँ पर सही जोड़ी देख लीजिए, ये आपकी सही जोड़ी है। श्री कृष्ण चारूचंद की चंचल किरणें और डोडे सालिम अली आदान जनसंपर्क विभाग, इस तरह से आपकी दी। फिर आपकी यहाँ पर ठीक है, कॉलम खा में देख लीजिए अनुप्रास अलंकार पीताम्बर बाड़भाषा तिब्बत 3 और मृदुला मार्ग गर्ग। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आते हैं एक सदवाक में उत्तर आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके यहाँ पर आते हैं ऊंची दुकान, फीका पकवान का अर्थ क्या है। फिर आपका सांभले सपनों की याद लेखक का क्या नाम है। और फिर आपका तीसरा था पंचमृत में कौन सा समास है। चौथा तक कहानी कितने तत्व माने जाते हैं। पाँचवा तक कैदियों के हाथों में क्या होता है। और छठवां तक कबीरदास की प्रमुख रचना कौन सी है। अब चलिए आपके यहाँ पर 8वां क्वेश्चन था नेपाल शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अथवा विलोम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका था 6वां क्वेश्चन भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण क्यों कहते हैं। और अथवा था प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। फिर आपका आता 8वां क्वेश्चन, 8वां हमने आपको दिखाई दिया। फिर आपका यहाँ पर 6वां क्वेश्चन आता भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण क्यों कहते हैं। और फिर आपका इसका अथवा था प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। तो हमने आपको पहले ही बता दिया पूरा आपका रियल पेपर है, साथ ही जो पेपर है वो यहाँ पर क्रम में नहीं लगा है। ठीक है, तो आपको ये नहीं समझना कि एक फेक है, पूरे रियल है। ठीक है, आपके आते हैं सत्य असत्य चरण सरोज पखरन लागा डॉट डॉट में कौन सा अलंकार है। फिर आपका दूसरा था जूता डॉट डॉट से हमेशा कीमती रहा है। तो फिर आपका तीसरा था यथ शक्ति में डॉट डॉट समाप्त है। फिर आपका चौथा आता रसकन कहाँ डॉट डॉट जन्म लेना चाहते हैं। और पाँचवा था जो पढ़ा लिखा ना हो उसे डॉट डॉट कहते हैं। तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपके रिक्त स्थान दिए गए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपका 9वां प्रश्न आता है। तो नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर लिखिए। अथवा तक कहानी उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। और 10वां क्वेश्चन था कवि स्वतंत्र पंत ने गाँव को हरता जन्म ने क्यों कहा गया है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन 10वीं का अथवा था इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता। 12वां क्वेश्चन था, ठीक है, 12वां क्वेश्चन था गैरमर्गी भक्ति सागर की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा था छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए। 13वां क्वेश्चन था महादेव वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, अब 13वें का जो अथवा वो आता है प्रेमचंद की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लिया मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता और हथकड़ियों गहना क्यों कहा गया। ठीक है, आप यहाँ पर देखते जाइए। 14वां क्वेश्चन आता लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखिए। अथवा था निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अमृत दिन और सरस्वती चांदनी, इनका आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। पूरा पेपर आपको जो हम आपको प्रश्न दिखा रहे हैं सभी को रट के जाना है। और 15वां क्वेश्चन आता पंडित जसराम को रसराज क्यों कहा गया। अथवा आता है पेड़ पौधे हमारे जीवन में किस प्रकार फायदेमंद है, अपने शब्दों में लिखिए। और 16वां आता छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया। अथवा आता पेड़ पौधे हमारे जीवन में किस प्रकार फायदेमंद है, अपने शब्दों में लिखिए। और 16वां प्रश्न आता छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया, तो आपका हो गया है। और इसका अथवा देख लीजिए 16वीं का। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और 17वीं का अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता 18वां प्रश्न। तो 18वां प्रश्न आप यहाँ पर निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए, 18वां प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, और 19वां प्रश्न आता है रस का अर्थ स्पष्ट करते हुए करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा आता अलंकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए। अब 20वां प्रश्न आता है जिसमें आपको यहाँ पर काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए रहा क्यों रह जाती हो कोकिल बोलो। तो इस तरह से आपका दिया गया है, तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस तरह से जितना हमको पेपर मिला हमने पूरा आपको दिखा दिया है। और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगी आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और पूरा आपका रियल पेपर फेक पेपर नहीं समझना है, पेपर देने से पहले इसको रट के जाना है। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेक इन बाय बाय।